गुरु भी भगवान से मिलाता है और गाय भी भगवान से मिलाती है। मेरे प्रियजनों, गुरु तो केवल भगवान से मिलाता है, गाय में तो खुद भगवान बैठे हैं। आहा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, एक संत के नाम पर एक संत हुए हमारे इतिहास में, बहुत प्रतापी महात्मा। आहा, भगवान शंकर के अवतार के रूप में जिन्हें पूजा गया, श्री मच्छेंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ उन्हीं का नाम है। श्री मच्छेंद्रनाथ शंकर जी के ही अवतार हैं। उनके एक परम शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ। यूपी का जिला है गोरखपुर। गोरखनाथ जी श्री मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य थे। ध्यान से सुनना, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया गौ माता को रखने का। श्री मच्छेंद्रनाथ जी गांव गांव जाते थे। एक दिन एक गांव में पहुंच गए, वहां पर एक बूढ़ी माता के यहां भिक्षा मांगी। अरे माई भिक्षाम देही। वो माता बाहर आई, जी महाराज हमें कुछ भिक्षा दो। ठीक है महाराज, अभी लाते हैं। वो घर में अंदर गई, कुछ रोटी लाई, कुछ चावल लाई, कुछ आटा लाई, थोड़ी साग ले आई, थोड़ा नमक मिर्चा ले आई, थोड़ा सा गुड़ ले आई। महाराज जी ये पकड़ो, मैं धोंक लगा लूं, महाराज आशीर्वाद दो। रोने लगी। मच्छेंद्रनाथ ने पूछा, क्या बात है माता, आप रो क्यों रही? महाराज एक मुसीबत मुझे खाए जा रही। कौन सी? महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। अरे उम्र क्या हो गई? महाराज बहुत हो गई, अब तो लगता है होगा नहीं बेटा, और बेटा नहीं होगा तो मुझे मुखाग्नि कौन देगा, कौन जलाएगा, कौन मेरा संस्कार करेगा? मुझे मरने का भय नहीं है, बेटा ना होने का भय नहीं है, कहीं मैं अतृप्त ना डोलती रहूं। यदि बेटा नहीं होगा तो मुखाग्नि कौन देगा, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, ये चिंता है मेरे मन में। आहा, श्री मच्छेंद्रनाथ बोले, माता ये भस्म पकड़ो, राख उठाई और दे दी। लो, भगवान ने चाहा बेटा होगा, रख लो। थी तो भक्तनी, पर मती मारी गई। कहीं भभूति से बेटा होता है? बुद्धि लगाने वाले ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कहीं कथा सुनने से भला होता है, ऐसे तो बीड़ी पीने से भी भला नहीं होता। गुटखा खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पर खाते क्यों हो? पता नहीं है, ठटरी के बरे। तुम बीड़ी गुटखा बिना पता के खा रहे। अरे कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में वायरस आ जाते हैं। वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। मेरे पागलो, एंटीवायरस प्रोग्राम जब इंस्टॉल होता है तो वायरस खत्म कर देता है। उसी प्रकार माइंड भी कंप्यूटर है। माइंड रूपी कंप्यूटर में जब विचारों का वायरस आ जावे तो सत्संग का एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना। आहा, ये जो नजारा आप टीवी पे देख रहे हैं आज का है रामगंज मंडी का। ऐसा लग रहा जैसे रामगंज मंडी में महाकुंभ लग गया हो। मेरे पागलो, मच्छेंद्रनाथ ने भभूति दी। भभूति देकर कहा, लो भगवान ने चाहा बेटा होगा। वो भभूति लेकर आई। उसने सोचा कहीं भभूति से बेटा होता है, क्या किया जाए। तुरंत उसने भभूति ली और पीछे जहां गोबर डालती थी ना वहां डाल दी और काम में लग गई। 10-12 साल हो गए। 12 साल बाद महात्मा आए। कौन? मच्छेंद्रनाथ। उसी गांव में, उसी घर पर। क्यों? इसलिए आए कि मच्छेंद्रनाथ बोलने ने सोचा जो भभूति दी थी, आशीर्वाद दिया था, उससे बेटा तो हुआ होगा, लेकिन जरा चेक कर लें वो बेटा कितना बड़ा है, कैसा है, ठीक है कि नहीं। तो भागी भागी बूढ़ी माता, आहा, भागी भागी आई। महाराज जी ने आवाज लगाई, महात्मा ने, श्री मच्छेंद्रनाथ जी ने, अरे ओ मैया कहां है, भिक्षाम देही। सो फिर वही बूढ़ी माता आई। महात्मा ने कहा, अब तो तुम खुश हो। 12 साल बाद आए हैं हम।
बेटा कितना बड़ा हो गया, ठीक है। बूढ़ी मैया बोली, महाराज हमारे तो कोई बेटा नहीं हुआ। अरे जो हमने भभूति दी थी वो खाई? महाराज क्षमा करो, हमने खाई नहीं है, अपने गोबर जहां थापते हैं वहां फेंक दी, हमारे मन में अश्रद्धा आ गई थी, हमें क्षमा करो। महात्मा बोले, बाबरी पागल है क्या? जो भभूति दी वो कोई साधारण भस्म नहीं है, उससे बेटा होता ही होता। एक बात बताओ, तुमने वो भभूति डाली कहां? बोले महाराज घर के पीछे में, चलो हमें जगह दिखाओ। वो भभूति विफल नहीं हो सकती। और जैसे ही गोबर के पास ले गई जहां पर गोबर थापती थी, महात्मा मच्छिंद्रनाथ ने अपना डंडा लेकर के पुकारा, अलग निरंजन, आदेश आदेश आदेश, कौन है यहां? तो गोबर के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव की जय हो। और उन्होंने गोबर पर डंडा मारा, खड़ा हो जा बालक। और वो बालक गोबर से खड़ा हुआ, प्रकट हुआ। गोबर से प्रकट होने पर उनका नाम गुरु गोरखनाथ हो गया। गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए। दंडवत प्रणाम किया गुरु गोरखनाथ ने गुरुदेव को। मच्छिंद्रनाथ ने माताजी से कहा, माताजी तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, अब ये बेटा तुम्हारा नहीं हमारा है, क्योंकि ये गोबर से प्रकट हुआ। अब ये गोबर से प्रकट हुआ तो इसका नाम गोरखनाथ है। आहा, उनके गुरु गोरखनाथ के गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ, इन्होंने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ को आज्ञा दी, जाओ पूरे देश भर में गौ माता के लिए अलख जगाओ। और पता है, एक ये कारण है इनका नाम गोरखनाथ का। दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण है, उनके नाम में एक अद्भुत संदेश छिपा। पूछो क्या? जोर से पूछो। गोरख नाम में एक अद्भुत संदेश छिपा है। गोरख, गो क्या है? क्या छिपा? बोलो 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 बोलो। गो, जरा जोर से इधर वाले बोलो, इधर वाले बोलो। क्या रख? जरा जोर से बोलो। इन्होंने दरवाजे दरवाजे पर आवाज लगाई, हिंदुओं गो रख। क्या रख? जरा जोर से बोलो। क्या रख? गो 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 रख। इसीलिए इनका नाम पड़ गया गोरखनाथ। समझ आई बात? भैया, गाय के गोबर से प्रकट हुए श्री गोरखनाथ, उनके नाम में भी गो रखने की बात है। दूसरा उदाहरण, एक राजा हुए दिलीप। दिलीप राजा को कोई संतान नहीं थी, तो महात्माओं के पास गए, महाराज कोई संतान नहीं है, कारण बताओ। तो एक महात्मा ने कहा, सुनो, जब तुम देवासुर संग्राम से वापस लौट रहे थे, तब तुमने कामधेनु माता को प्रणाम नहीं किया, तो गौ माता की रुष्टता के कारण तुमको संतान नहीं हो रही। बोले महाराज हम पर कृपा करो कि हमारे संतान हो जाए। तो महात्मा ने कहा, सुनो राजा दिलीप, यदि तुम गौ माता की सेवा करोगे, गौ का पालन करोगे, तो सदा लक्ष्मी भी तुम्हारे घर पर रहेगी और वंश भी बढ़ेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है
हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।